हाँ, तो आज रियल नंबर्स हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की सबसे पहले हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि हम लोग उसके बेसिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग ने सीख लिया है कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन के ऊपर। डेली एक एक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग करेंगे फ्रैक्शंस एंड एज रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both, just write down in your notebook also, numerator and denominator, it becomes 5/6, right? तो you need to calculate कि फ्रैक्शन क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया? एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होता है जो कि जिसका एक न्यूमरेटर होता है एंड एक डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जांपल 2/3, तो ये एक फ्रैक्शन है। इसका ये न्यूमरेटर होता है और ये इसका डिनोमिनेटर होता है, राइट? तो एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 बन जाता है अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड करते हैं। तो इसमें तुम लेट कर सकते हो, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में लेट कर सकते हो, लेट फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन को लेट कर लो x/y। तो बेसिकली तुम न्यूमरेटर को लेट कर रहे हो n और डिनोमिनेटर को लेट कर रहे हो d। तो इंडिविजुअली लेट करो, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। समझ आ गया? तो तुमने न्यूमरेटर को लेट किया है, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन हम लोगों का बन जाएगा x/y, राइट? अब इस क्वेश्चन में है, अगर हम 2 ऐड करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन हमारा ये था। अगर मैं दोनों में 2 ऐड कर दूं, राइट, मैंने दोनों में ऐड करा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये बन जाएगा 9/11। समझ आया? तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कम टू द सेकंड इक्वेशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं दोनों पे, तो हमारा फ्रैक्शन ये था जो हमने लेट किया है। अगर हम 3 ऐड करते हैं, देखो ऐड के बदले सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है, तो उसमें माइनस कर देना। और ये भी आ सकता है कि इफ 3 इज एडेड टू ओनली न्यूमरेटर, तो आप खाली न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देंगे। ये मत लिख देना कि खाली x+3। अगर इस क्वेश्चन में ये होता कि इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, तो अगर आपने 3 यहाँ पे ऐड किया है तो डिनोमिनेटर भी लिखना है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यू नीड टू मेंशन। समझ आया? तो क्वेश्चन था इफ 3 इज एडेड टू बोथ था क्वेश्चन में, तो दोनों में ऐड कर देते हैं 3 और फ्रैक्शन बिकम 5/6। ठीक है? अब फ्रैक्शन में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे अभी बताया कि इफ 3 इज एडेड टू ओनली न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन बिकम 5/6। तो इसका इक्वेशन बन जाती है इफ 3 इज एडेड टू ओनली न्यूमरेटर, और फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे और फ्रैक्शन बन गया 5/6। अगर ये हो जाएगा कि इफ 3 इज एडेड टू ओनली डिनोमिनेटर, तो ये बन जाता है x/y+3। फ्रैक्शन में ही लिखना है, क्योंकि जो आपका फ्रैक्शन ही है 5/6, तो इसलिए आपको एलएचएस में भी फ्रैक्शन रखोगे, क्योंकि आरएचएस में भी फ्रैक्शन है। अगर ये होता द सम ऑफ न्यूमरेटर, सेकंड इक्वेशन ये होती द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 10, तो ये होता इक्वेशन, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना है 10। तो उसमें आपको फ्रैक्शन में लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि आरएचएस में भी फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है? अब ये आपकी इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व तो कर लोगे। इसको सॉल्व करके पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, जो कि हमारी होती है ax + by + c = 0। तो ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18, राइट?
तो 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड आ जाएगा इससे, इसको सॉल्व करोगे तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6x प्लस 18, इसको तो सॉल्व करना आता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई से। 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, राइट। तो इट बिकम 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन आ गई है, और इस इक्वेशन को यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आई होप एलिमिनेशन मेथड सबको आता है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा इक्वेशन हमारी ये बन गई 11x minus 9y plus 4 equals to 0, and the second equation was 6x minus 5y plus 3। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें इधर x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। तो यहाँ पे दोनों के ही सेम नहीं है, तो हम इसको सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 9 से, ताकि y के कोफिशिएंट्स हमारे सेम बन जाए। तो ये बन गया 55x माइनस 45y plus 20 equals to 0, and the second equation becomes 54x minus 45y plus 27 equals to 0, right। ये कट गया, ये बन जाएगा x प्लस 7 x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू निकल गई। उसके बाद y के निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y निकल जाएगा। फिर y निकल जाएगा तो फ्रैक्शन में आंसर देना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रैक्शन बताओ। तो खाली x और y निकाल के, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खाली x और y निकाल के छोड़ देते हैं। तुम लोगों को ऐसे नहीं करना। x की वैल्यू अगर 7 आई लेट सपोज, और y की वैल्यू 5 आई, तो फ्रैक्शन में ही आंसर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रैक्शन में बताओ। तो दिस इज हाउ यू कैन डू फ्रैक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू। इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to denominator, find fraction, do it। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रैक्शन आ गया सबको। तो हमारा इसका आंसर आएगा, आंसर मैं बता देती हूँ 3/5 इसको। ठीक है, एनसीईआरटी का ये पेज नंबर 57 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। ये समझ आ गया ना सबका। तो इक्वेशन एक बार मैं बता देती हूँ इसकी क्या क्या बनेगी। इफ वी ऐड 1, फ्रैक्शन को लेट कर लोगे x बाय वाई। अगर 1 हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। रिड्यूसेस टू 1 मतलब फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन 1 हो जाता है। ठीक है, पहले जितना भी था अब 1 हो गया, तो ये मतलब है, -1 मत करना। एंड इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में, ये फ्रैक्शन था, खाली डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं 1, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखोगे, उसको नहीं चेंज करोगे, तो ये बन जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ, नेक्स्ट है एज रिलेटेड क्वेश्चंस। एक सेकंड रुको।